बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए। अब बोल्शेविक सत्ता में आए ही इस वादे के साथ थे कि जो जार के शासन में जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देंगे, ठीक कर देंगे। और बोल्शेविक किस में विश्वास करते थे? मार्क्सवाद में, या हम कहें समाजवाद में विश्वास करते थे। समाजवाद में विश्वास करते थे। तो वही इन्होंने करना शुरू किया, बैंक और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। बैंक और उद्योगों का क्या कर दिया? राष्ट्रीयकरण कर दिया। यानी ये अब एक किस में आ गए? सरकारी स्वामित्व में आ गए, सरकारी स्वामित्व में आ गए। ठीक है, निजी स्वामित्व को पसंद नहीं करता है समाजवाद, किसको? ठीक है, भूमि को भी क्या कर दिया? सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया। जिनके पास ज्यादा जमीनें थी उनको आवश्यकता लायक जमीनें या घर का जो हिस्सा है वो देते हुए बाकी जो है वो बांट दिया जाता जरूरतमंदों के बीच में, या फिर उसको एक साझा खेती के रूप में लाया जाता, जिस पर जैसे 3-4 छोटे छोटे अगर किसी के खेत हैं उन्हें मिला करके एक बड़ा खेत बना दिया जाता है और वहां पर टेक्नोलॉजी जो भी आधुनिकरण की सुविधाएं हैं वो मुहैया करा करके उन पर सभी का बराबर हक रहता और उसके होने वाले लाभ को सबके बीच में बराबर बांटा जाता। इसको कहा जाता समाजवाद या कम्युन सिस्टम। तो कम्युन सिस्टम को ही बढ़ावा दे रहे थे बोल्शेविक और उसी के तहत जो है भूमि को क्या किया गया? सामाजिक संपत्ति घोषित किया गया था। दूसरा, किसानों को कुलीन वर्ग से जमीनें छीनने की अनुमति मिल गई। जिनके पास ज्यादा जमीनें थी अमीर वर्गों से, तो उनको जो है जमीनें छीनने की एक तरह से अनुमति मिल गई और कई जगह जो है भीड़ के रूप में किसान मजदूरों ने इकट्ठे होकर के बड़े किसानों की जमीनें छीन भी ली थी। शहरी क्षेत्रों में घरों का बंटवारा पारिवारिक आवश्यकता के अनुसार किया गया। अब किसी के पास बहुत बड़ा मकान है पर वो वहां 4 लोग ही रहते हैं, पर उस मकान में 20 लोग रह सकते हैं, तो 4 लोगों के लिए जितने कमरों की आवश्यकता है या जितने बड़े घर की आवश्यकता है उतनी जगह देते हुए बाकी के हिस्से को जरूरतमंदों के बीच बांट दिया जाता था। तो इस तरह से बोल्शेविकों ने तुरंत जो है ये सब काम करने शुरू किए। फिर पुरानी जो कुलीन उपाधियां थी जो प्रतिष्ठित लोगों को मिला करती थी उन पर बिल्कुल रोक लगा दी गई। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे क्रांति के बाद जो है लेनिन और ट्रोट्स्की बैठे हुए यहाँ दिख रहे हैं आपको, और सेना और अधिकारियों के लिए नई वर्दियां शुरू की गई। इसके लिए पूरा एक कंपटीशन कराया गया था, ड्रेस का कंपटीशन, और वहां पर जो है सेना की नई ड्रेस बनवाई गई। उसमें हम देखेंगे कि सेना के जो है कुछ इस तरह की जो है ड्रेस बनाई गई। यहाँ पर जो ये टोपी लगाए हुए हैं इसको बुदियो नोवका कहा जाता है। ये नाम आपसे पूछा जा सकता है, बुदियो नोवका। ये टोपी का नया डिजाइन जो सैनिकों के लिए किया गया, सैनिकों की नई ड्रेस बनवाई गई, सेना और अधिकारियों की क्या नई ड्रेसें बनवाई गई। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में घरों का बंटवारा किया गया। ये मैंने आपको बताया कैसे किया गया। कुलीनों की उपाधियों पर रोक लगा दी गई। ठीक है, किसानों को कुलीन वर्ग से जमीन छीनने की अनुमति मिल गई। भूमि को सामाजिक संपत्ति घोषित किया गया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये सब पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इस क्रांति के बाद बोल्शेविकों ने क्या किया, क्योंकि वो समाजवाद के वादे के साथ आए थे। किसके वादे के साथ? समाजवाद के। बाद में देखना कि समाजवाद किस तरह से उनके लिए नुकसानदायक साबित हो जाता है। ठीक है, कुछ जगह समाजवाद की विचारधारा में आज भी विश्वास किया जाता है, पर आदर्श रूप में समाजवाद कहीं भी अभी स्थापित नहीं हो पाया है। आपको पसंद आई तो जरूर शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले क्लासेस के आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। पीछे की क्लासेस आपको देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। क्वेश्चन वाइज भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर अगर आपको देखना है तो उसमें आप जाकर के अपने उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।